जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र विश्व का भूगोल का ये 26वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे जल डमरू मत। जल डमरू मत से रिलेटेड PYQ MCQ देखेंगे। साथ ही साथ जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे और उसके साथ साथ फैक्ट्स को देखेंगे जल डमरू मत से रिलेटेड। और इससे पहले 25 लेक्चर यानी 25 टॉपिक पे जो है लेक्चर आया हुआ है, जो घटना चक्र विश्व का भूगोल और की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और प्लेलिस्ट का जो नाम है वो सामान्य भूगोल घटना चक्र, इसमें भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल है। तो वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल डमरू मध्य से रिलेटेड पहले हम लोग फैक्ट्स देख ले रहे हैं और उसके बाद में MCQ देखेंगे। इसमें बहुत ही क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही ध्यान से फैक्ट्स देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहली बात तो ये देख ले रहे हैं कि जल डमरू मत दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है, यानी जो दो जल राशियों को, दो जल की राशियों को आपस में जोड़ती है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है। दो स्थल खंडों को अलग करके दो जल राशियों को जोड़ने का काम जल डमरू मध्य करते हैं। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर बात करें, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे अलग करता है, तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। यह रूस के 169 डिग्री 43 पूर्वी देशांतर पर स्थित, रूस के सबसे पूर्वी भाग से 168 डिग्री 5 पश्चिमी देशांतर पर स्थित अलास्का, जो अलास्का है जो कि USA में पड़ता है, के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है। 92 किलोमीटर चौड़ी ये जल संधि उत्तर में चुक्ची सागर, जो कि आर्कटिक सागर का भाग है, को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है, से जोड़ती है। तो चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य जो है ये करता है। और अगला है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर है। कई बार जिब्राल्टर के बारे में पूछा गया है। तो जिब्राल्टर का काम है ये यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम जो है ये जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से होता है। और ये है अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम जिब्राल्टर जल संधि करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है उसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि डोवर जल डमरू मत, जो डोवर जल डमरू मत है वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जल डमरू मत में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्क स्टोन, फ्रांस के क्लैश को जोड़ती हैं और पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल संधि के बारे में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली जो संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। इस जल संधि की चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंस के गवर्नर जो रहे 1755 से 1763 तक, और उन गवर्नर का नाम था रॉबर्ट पाक, के नाम पर रखा गया, पाक जल संधि। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। तो जो हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। विश्व के अन्य प्रमुख जल डमरू मध्य इस प्रकार हैं। साथ ही साथ
श्याम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि या जल डमरूमध्य के पार नई नहर जो है खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। बोथेनिया की जो खाड़ी है ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बोथेनिया कई बार पूछा गया है। और बायफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले जो देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर हैं। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। साथ ही साथ अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू देख ले रहे हैं। कह रहा है मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं कहाँ हैं? हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए विकल्प हुआ, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि से में आने जाने की जो सुविधाएं हो हिंद महासागर से चीन सागर तक। और क्वेश्चन नंबर जो है 2 से पहले ये देख ले रहे हैं कि जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजन के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आवागमन की सुविधाएं हैं। और नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कूट पर आधारित है, उसको देखते हैं हम लोग। और सेकंड नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। तो पहला कह रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भूमंडलों भू डमरूमध्य को अधिक गहरा बनाकर या आसियान खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरूमध्य के पार नई नहर खोल करके। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो केवल बी वाला, नहीं दूसरा विकल्प सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। तो केवल और केवल सही है, तो केवल बी विकल्प, केवल दूसरा सही है। कह रहा है श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि जल डमरूमध्य के पार नई नहर खोदकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अधिक कम किया जा सकता है। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर है। ये अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का बी विकल्प होगा जिब्राल्टर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि हार्मुज जल संधि, देखिए हार्मुज जल संधि ये पाई जाती है। तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प सही होगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में अवस्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जल डमरूमध्य अलग करता है। तो कौन जल डमरूमध्य अलग करता है उसको बताना है। तो वो अलग करता है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरूमध्य अलग करता है। 5 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प होगा, बेरिंग जल डमरूमध्य, जो कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। फैक्ट्स इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरूमध्य अलग करता है। यह रूस के 169 डिग्री 43 पूर्वी देशांतर पर स्थित रूस के सबसे पूर्वी भाग से 168 डिग्री 5 पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है। 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुक्सी सागर, जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है, को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है, से जोड़ती है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल डमरूमध्य है वो कौन सा है।
तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है वो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है, अर्थात राइट ऑप्शन 6 नंबर का ये विकल्प होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये मैचिंग पर आधारित है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है और इसमें कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि और हार्मुज जल संधि। और इधर दिया हुआ इंडोनेशिया, मलेशिया और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अफ्रीका, यूरोप के मध्य और एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। तो इसमें जो जिब्राल्टर जल संधि है यह जोड़ती है आपके जो है अफ्रीका व यूरोप के मध्य में स्थित है, यानी एक का थर्ड हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। दूसरा है जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया व मलेशिया महाद्वीप, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य में स्थित है मलक्का जल संधि। तो बी का हो गया फर्स्ट। और बेरिंग जल संधि जो है ये आपके एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है, अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट पढ़ा, तो सी का हो जाएगा 4। और हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है, तो ये हो गया बी का हो गया सेकंड। इस हिसाब से राइट ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है 3, 1, 4, 2, यानी सी विकल्प सही होगा। 7 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका यूरोप के मध्य है, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य में, बेरिंग जल संधि एशिया उत्तरी अमेरिका के मध्य और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, यह अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है डोवर जल डमरू मध्य को, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा 9 नंबर का। कह रहा है डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है तथा इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित होकर जल डमरू मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्क स्टोन एवं फ्रांस के क्लैश को जोड़ती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डोवर जल संधि जोड़ती है, तो डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो राइट ऑप्शन 10 का सी विकल्प हो जाएगा। डोवर जल संधि जो है ये जोड़ती इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है। पाक की खाड़ी जो स्थित है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है, पाक जल डमरू मध्य, अर्थात पाक जल संधि, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, किसके साथ सीमा नहीं बनाती है, तो ये ओमान के साथ सीमा नहीं बनाती है, बाकी बहरीन के साथ बनाती है, कुवैत के साथ बनाती है और इराक के साथ बनाती है। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है, राइट ऑप्शन 13 नंबर का डी विकल्प होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित, जैसे बोथानिया की जो खाड़ी है ये फ्रांस में है, गलत, और बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में, ये भी गलत है, और कारपेंटेरिया की खाड़ी कनाडा, ये भी गलत है, और डी विकल्प कह रहा है टोकिन की जो खाड़ी है ये वियतनाम में है, यही हमारा सही सुमेलन है। 14 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। बोथानिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है, बैफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है, और कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य में स्थित है।
तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का डी विकल्प हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली संधि है वो बाब अल मंदेव जो है ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। हिंद महासागर लाल सागर को बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। जबकि अन्य विकल्पों में विवरण इस प्रकार है। हारमुज जल संधि को पारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जोड़ती है। और बोश पोरस जल संधि ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो राइट ऑप्शन जो है 15 नंबर का ए विकल्प होगा, बाब अल मंदेव। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोम्बेक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो लोम्बोक जो जल डमरू मध्य है ये आपकी बाली योम लोम्बोक के मध्य में स्थित है। बाली योम लोम्बोक, लोम्बोक जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली योम लोम्बोक द्वीपों के मध्य में स्थित है। यह जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये रहा 16 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, फैक्ट्स देख लिए। और छोटे छोटे वीडियो हैं, इसमें आप लोगों की ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो। और दूसरी चीज़ ये है कि घटना चक्र सामान्य भूगोल का बना हुआ है और उसमें आपके भारत के भूगोल और आपके विश्व का भूगोल दोनों मिल जाएगा। और इसकी ये 26वां लेक्चर है। इससे पहले 25 लेक्चर हैं। तो आप चाहें तो प्ले लिस्ट पे जा करके टॉपिक बाय टॉपिक और लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह की सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्टों की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अगला जो इसका टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे, ये 26वां है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।